नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस बार महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया भर में गीता महोत्सव की पहचान बढ़ रही है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सफलतापूर्वक हो चुका है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य होगा और ब्रह्म सरोवर पर सांस्कृतिक पैवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। 24 नवंबर को गीता यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे और कुरुक्षेत्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 1 दिसंबर को 182 तीर्थों पर दीपोत्सव और प्रदेश भर में गीता शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसका प्रारंभ श्रद्धेय ज्ञानानंद महाराज ने किया है। सभी यहाँ के संत भी, सभी संतगण वहां शोभा यात्रा में उपस्थित थे। हम सबके लिए, कुरुक्षेत्र के लिए यह दिन एक गौरव का दिन है। हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही इस प्रेस वार्ता में कल से जो शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसके कार्यक्रम जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सबके लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीता श्री ज्ञानानंद जी महाराज वो स्वयं उपस्थित हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल स्वामी जी ने देश में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार, उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इनकी प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्धजन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहां उपस्थित रहते हैं। साथ ही आप सब जानते भी हैं कि हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को
भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया और इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांवों की प्रगति का रास्ता सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। और सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज मुझे खुशी है कि मुरथल की इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तरीय 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए आप सबके बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। यह केवल साथियों एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के हर नागरिक के जीवन में सहकार की भावना को फिर से जगाने का ये पर्व है, महापर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजकों का भी दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग ये सहकार से ही जाता है। सहकार ही उसका रास्ता है, यानी सहकार मीन एकता और सहयोग। साथियों, ये यहीं से होकर के गुजरता है। मुझे खुशी है कि यह कोई नया विचार नहीं है, यह कोई नया विचार नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये उसका मूल आधार है। साथियों, हमारे गांव के लोग तालाब, कुओं, वह नालों की खुदाई, वह सफाई का काम मिलकर के करते थे। आज भी एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। कहीं न कहीं हम कोई अगर कार्य करते हैं, उसमें कुछ लोग मिलकर के आपस में उसमें हम इकट्ठे मिलकर के आते हैं, तो यही सहकार है। साथियों, दूसरे सार्वजनिक उपयोगों के साधनों व संसाधनों को भी मिलकर हम तैयार करते हैं। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं।
यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं तो हमें उन लाखों। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा होता, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशाल सिंह दहिया जी के 350वां बलिदान दिवस, आज उस पर हम एकत्र आए हैं। कहा भी है, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कभी न छेड़े खेत। ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशाल सिंह दहिया, उनकी अमर गाथा के अवसर पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां बलिदान दिवस हम सब हरियाणा प्रदेश में बड़े पद्धर के ऊपर हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में ये मनाया जा रहा है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि मैं बिहार की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आभार व्यक्त किया है। वहीं बिहार के तमाम मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। और आज इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ी, जिस प्रकार से बिहार में आज तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज
पोलिंग की इस 2025 के विधानसभा चुनाव में रही है। इसका ये प्रमाण है, इसका ये सबूत है कि बिहार की जनता ने जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट संशोधन का कार्यक्रम चला और निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से इलेक्शन की सभी तैयारियां करने का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है और बिहार की जनता ने उसी बात पर भरोसा करते हुए एनडीए को चुनने का काम किया। 202 सीटों का एक बड़ा मैंडेट एनडीए सरकार को मिला है और ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है। उधर हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों से अपील की है कि कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी करे तो तुरंत जो है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जो है नंबर पर कॉल करें और शिकायत करें। साथ ही कहा है कि साइबर क्राइम से बचें, डर और लालच से कुछ ना करें। उधर यमुनानगर में रोडवेज कर्मचारियों पर गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें दिल्ली निवासी बीएसएफ जवान रविंद्र ने लगाया है। जवान ने अपने परिवार के साथ विकासपुरी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था और लौटते समय बस स्टैंड पर जो है मामूली बहस के बाद कर्मचारियों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। घायल आदित्य प्रताप राणा के अनुसार अगर बात की जाए तो कार बस स्टैंड पर में ले जाने पर एक कर्मचारी ने बदसलूकी की और रोकने की पर आज दरअसल मेरे बुआ जी और मेरी दरअसल कल ना सिस्टर की शादी थी तो मेहमान आए हुए थे, तो बुआ जी और मेरे फूफा और उनके बच्चे उनके कल पेपर हैं तो आज मैं छोड़ने के लिए जा रहा था उनको। और बस स्टैंड पे मैं गया तो वहाँ पे मैंने कार अंदर की और किसी मेरे दोस्त की कार थी तो मैंने कार अंदर की, अंदर जाके वहाँ पे ब्रेक मारी क्योंकि बाहर निकल रही थी एक बस, वो बैक लेने लगी तो हमने एकदम ब्रेक मारी। उसका कंडक्टर आया, मेरे बोनट पे एकदम 2 हाथ मारे, उसने तेज तेज कर पीछे कर इसको। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। अरे कर ना, और बहुत तेज तेज गालियां देने लग गया। मैंने कहा एक इस तरीके से बात करना होता है, आराम से बात कर ले। देखो जी, एक छोटे बच्चे हमारे और हमारे को छोड़ने बस स्टैंड पे आए और मैं यहाँ का जवान हूँ और शादी में मैं छुट्टी में आ रहा हूँ, बीएसएफ का जवान हूँ। तो छोड़ने आए तो जी मैं काउंटर पे लग रहा था, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने मतलब गैंग बना के उन्होंने मतलब कुछ ज्यादा ही हाथ ज्यादा कर दी उन्होंने। तो मैं इनको छुड़वाने गया तो इनको तो मार ही रहे थे, मेरे को भी साथ में मारा। मतलब बहुत बुरा हाल है, ये अनडिसिप्लिन काम हो रहा है। चंडीगढ़ में लिटरेचर फेस्टिवल 2021 जो है 21 से 23 नवंबर तक सुखना लेब क्लब में आयोजित होगा, जिसकी जानकारी चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के चेयरपर्सन और हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने दी। 21 नवंबर की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शुरुआत होने वाले इस फेस्टिवल की थीम शब्दों में सिमटा संसार रखी गई है, जिसमें 27 लेखक, कवि, विज्ञापन निर्माता और कलाकार शामिल हो। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि 21, 22, 23 नवंबर हम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल लिटरेटी का 13वां अध्याय ला रहे हैं। 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं इसमें, जिसमें वो अगेन पब्लिक के लिए ओपन है, हर चीज फ्री है, आपने बस आना है। और इस साल भी हमने कोशिश की है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइनअप हो। प्रहलाद कक्कर साहब जो बहुत फेमस एडमैन है इंडिया के, वो अपने जीवन के और अपने काम के बारे में चर्चा करेंगे। पुलिस की जो रियल स्टोरीज हैं, रियल हीरोज हैं, अमित लोधा जी बिहार डायरीज जिन्होंने लिखी है, विजय रमन साहब जिनकी लाइफ पर जिनकी ग्राउंड जीरो फिल्म बनी है, उन पर एक सेशन है। भारत की सबसे उधर समालखा में नेशनल हाईवे पर तेंदुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रात करीब 8:30 बजे गांव पट्टी कल्याण के पास हाईवे पर मरा हुआ तेंदुआ देखा गया। राहगीरों ने तुरंत डायल 112 पर और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में ले गए। वन विभाग ने बताया कि पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा, जबकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यमुनानगर जिले में सरकारी धान में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। फूड एंड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम ने प्रतापनगर स्थित राइस मिलों पर छापेमारी की। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो करीब 40 करोड़ रुपए की सरकारी धान में गड़बड़ी सामने आई।
इसमें फूड एंड सप्लाई के जो डायरेक्टर हैं हरियाणा के वो आए थे, एसडीएम छछरौली और नायब तहसीलदार छछरौली आए हुए थे। वहां पे इन्होंने जो संदीप सिंगला है इसका सैलव है, इसके ऊपर इन्होंने FIR दर्ज कराई है कि इसमें जो चावल है वो गायब 42 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला है। उसमें FIR दर्ज कर ली, आगे जांच जारी है। 12/406, 420, 120 भी। क्या गिरफ्तारी वगैरह हो सकती है? हाँ, गिरफ्तारी हो गया अभी रिकॉर्ड। कुरुक्षेत्र धाम की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने एकत्रित होकर गीता सद्भावना यात्रा निकाली, जिसका उद्घाटन गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने ब्रह्म सरोवर के उत्तरी द्वार से मंत्र उच्चारण के साथ हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता और गीता जयंती का संदेश शहरवासियों तक पहुंचाना था। विविध उत्सव जो है वो सद्भावना यात्रा के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का गीता जयंती का संदेश लिए हुए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ मिनटों में आने वाले हैं और उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक। श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरुदक्ष प्रजापति धर्मशाला, हरियाणा पाल गडरिया सभाशाला, ऐसी तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से यह यात्रा प्रारंभ होगी। शहर में ये एक लंबी दशकों की परंपरा है। गीता जयंती के अवसर पर जब ये प्रारंभ होता है तो समाज की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं स्वयं प्रेरणा से होकर के आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे मध्य में परम पूज्य प्रातः महामंडलेश्वर गीता मनीषी जी महाराज, दूसरे पूज्य संत महापुरुष जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनके द्वारा तथा विभिन्न धार्मिक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?